वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निरन्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का ही त्याग करने वाला योगी नहीं है। यह सन्न्यासमिह प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समस्कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ ही जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उदरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मा न स तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिनके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में
तथा मान और अपमान में, जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुयन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चिंतात्मा निराशेर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासन्मात्मनः नाच्योच्चितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिनके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसा अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रेकाग्रमनः कृत्वा यथ चितेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने युञ्चात् योगमात्मा विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काय शिरो ग्रीव धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया शरीर और गले को सम्मान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयममच्चितो युक्त आसेत मत्पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मन मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमामत संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नास्तस्य न तस तु
योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्वतः न चापि स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनीयतं चित्त मात्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोमपाप स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे।